एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था और 9 साल की उम्र में ये लड़का 15 साल के बड़े बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था। लेकिन किसे पता था कि बड़ा होकर एक दिन ये इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनने वाला है। ये कहानी है विराट कोहली की। विराट कोहली के नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं कि MS धोनी, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े क्रिकेटर्स इनके रिकॉर्ड्स के आसपास भी नहीं भटकते। क्रिकेट में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी विराट कोहली सबसे आगे है। 1000 करोड़ से भी ज्यादा की नेटवर्थ, इंस्टाग्राम पर 270 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आज विराट कोहली एक सक्सेसफुल क्रिकेटर एज वेल एज बिजनेसमैन दोनों है। लेकिन ये सक्सेसफुल होने की जर्नी जितनी बोलने में सिंपल है उतनी एक्चुअली में नहीं है। बहुत सारे डाउनफॉल्स के बाद चट्टान की तरह खड़े रहकर विराट कोहली आज इस पोजीशन पर पहुंचा है। क्या है विराट कोहली की सक्सेसफुल होने की पूरी कहानी? आइए आज के इस वीडियो में उसको जानते हैं। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 में हुआ। उनके फादर प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे। उनके मदर का कहना है कि विराट कोहली ने 3 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। क्रिकेट के प्रति उनका लगाव देखकर 9 साल की उम्र में उनके फादर ने उनको वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में भेज दिया। विराट कोहली के साथ साथ उनके पापा का भी ये सपना था कि विराट एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलेगा। विराट कोहली 9 साल की उम्र में ही 15 साल के बड़े बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते थे। विराट कोहली का कहना था कि उनके एज ग्रुप के बच्चों के साथ उनको वो कॉम्पिटिशन फील नहीं होती है और इसलिए वो बड़े बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मुझे अपनी एज के लड़कों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मुझे लगता था यार मेरे को थोड़ा कंपटीशन चाहिए। लेकिन विराट कोहली का क्रिकेट करियर स्टार्ट होने से पहले उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया। विराट कोहली का सिलेक्शन अंडर 14 टीम में नहीं होता है। मेरिट लिस्ट में उनका नाम आने पर भी उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता है। विराट कोहली के सिलेक्शन के लिए उनके फादर से डोनेशन मांगा जाता है और ये बात सुनकर विराट कोहली के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं कि विराट इस काबिल है कि सिलेक्टर खुद भी उनका सिलेक्शन नहीं रोक सकते। विराट कोहली इस घटना के बाद क्रिकेट के लिए और भी ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। वो रोज़ सुबह 4 घंटे प्रैक्टिस करते थे, देन स्कूल जाते थे एंड देन फिर से शाम को लगातार 6 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद वो सोते थे और ये इनका डेली रूटीन बन चुका था। लगातार डेडिकेशन और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद अगले साल 2003 में विराट कोहली का सिलेक्शन अंडर 15 टीम के लिए होता है और वो इस टीम के कैप्टन भी बनते हैं। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के कारण उनका सिलेक्शन फिर बाद में अंडर 17 टीम के लिए होता है और बाद में वो अंडर 19 टीम के लिए भी सिलेक्ट हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि कहानी में आता है एक ट्विस्ट। विराट कोहली के लाइफ में एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दिसंबर 2006 रणजी ट्रॉफी का एक टेस्ट मैच चल रहा था और विराट कोहली 40 रन पर नॉट आउट थे और अगले दिन ये मैच कंटिन्यू होने वाला था। लेकिन उसी रात करीब 3 बजे खबर आती है कि विराट कोहली के फादर की डेथ हो चुकी है, यानी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और ये सुनकर सबको लग रहा था कि विराट कोहली अगले दिन मैच खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन अगली सुबह विराट कोहली मैच खेलने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी टीम के लिए 90 रनों की पारी खेलता है। विराट कोहली कहते हैं कि क्रिकेटर बनने का सपना उनसे ज़्यादा उनके पापा का था और इस सपने को पूरा करने के लिए ये मैच खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फादर की डेथ के बाद विराट कोहली और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और पैशनेट हो जाता है और दिन प्रतिदिन उनकी परफॉर्मेंस पहले से भी ज़्यादा बेटर होती जाती है। साल 2008 विराट कोहली अंडर 19 टीम के कैप्टन बनते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में विराट कोहली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो टोटल 235 रन्स बनाते हैं विद एन एवरेज ऑफ 47 रन्स और वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक सेंचुरी भी मारते हैं। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को देखकर नेशनल सिलेक्टर्स की पूरी नजर विराट कोहली पर होती है और यहाँ से विराट कोहली एंट्री मारते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। विराट कोहली की इंटरनेशनल ODI क्रिकेट में एंट्री होते ही वो फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले पहले इंडियन बनते हैं। 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I में इनका डेब्यू होता है और 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का डेब्यू होता है और वो इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और विराट कोहली तीनों ही फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरी तरीके से अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन फिर 2012 में विराट कोहली का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता है। विराट कोहली क्रिकेट को लेकर पहले जैसे डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड नहीं होता है, स्पेशली डाइट के केस में।
हैं वो बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करने लगते हैं, जिसके कारण उनके बॉडी में वीकनेस आ जाती है। ईटिंग हैबिट्स के कारण 2012 के IPL सीजन में भी वो अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होता है और एक दिन उनको इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होता है और नेक्स्ट डे से ही विराट कोहली अपने डाइट को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं और अगले 6 महीने तक वो सेम टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं और जंक फूड को टच तक नहीं करते। धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस पहले से भी ज्यादा बेटर हो जाती है। साल 2014 में MS धोनी की रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली को टेस्ट का कैप्टन बना दिया जाता है और फिर कुछ साल बाद उनको ODI एंड T20I दोनों ही फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जाता है। कैप्टनसी में विराट कोहली के पास इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं कि MS धोनी जैसे बड़े कैप्टन भी इन सारे रिकॉर्ड्स को नहीं बना पाए हैं और विराट कोहली इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है। अब विराट कोहली विरोधी टीम के लिए एक साधारण प्लेयर नहीं थे, वो अब एक खतरा बन चुके थे। साल 2013 शैम्पू के एड की शूट के वक्त विराट कोहली की पहली बार मुलाकात होती है अनुष्का शर्मा से। धीरे धीरे वो फ्रेंड्स बनते हैं एंड देन रिलेशनशिप में आते हैं एंड फाइनली दिसंबर 2017 में दोनों की शादी हो जाती है। मैरिज के बाद विराट कोहली की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। पहले जहां पर विराट कोहली बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव खिलाड़ी थे, अब वो कूल एंड शांत नजर आते हैं और ये सब चेंजेस हुए थे उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा की वजह से। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को स्पिरिचुअलिटी की दुनिया दिखाई। जहां पर पहले विराट कोहली मंदिर तक नहीं जाते थे, अब वो अलग अलग धार्मिक जगह पर देखने को मिलते हैं। विराट कोहली लगातार 2 साल ICCI ODI अवार्ड ऑफ द ईयर रहे 2017 और 18 में। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तभी कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, विराट कोहली की नेक इंजरी, जिसके कारण वो बहुत सारे मैचेस मिस कर देते हैं और ये इंजरी उनके अंदर एक और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली थी। जहां पर विराट कोहली पहले बहुत ज्यादा मीट कंज्यूम करते थे, अब ये इनकी इंजरी रिकवरी के लिए अच्छा नहीं था और फिर विराट कोहली ने स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। नेक इंजरी के रिकवरी के बाद रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने वाले किंग कोहली ने और एक रिकॉर्ड बनाया, फास्टेस्ट 10,000 ODI रन्स का। लेकिन फिर किसे पता था कि विराट कोहली के लाइफ में एक और बड़ी सुनामी आने वाली है। विराट कोहली के लाइफ का सबसे बड़ा डाउनफॉल। नवंबर 2019 से लेकर सितंबर 2022 करीब 2.5 साल तक सेंचुरी पे सेंचुरी मारने वाले रन मशीन विराट कोहली के बैट से एक भी सेंचुरी नहीं आती है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि किंग कोहली का अब वक्त खत्म हो चुका है और उन्हें क्रिकेट करियर से संन्यास ले लेना चाहिए। लगातार खराब परफॉर्मेंस के कारण BCCI विराट कोहली को ODI कैप्टनसी से हटा देती है, देन फिर बाद में T20 कैप्टनसी से भी हटा देती है, ये कहकर कि दोनों फॉर्मेट के अलग अलग कैप्टन नहीं हो सकते, ये टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। 2022 के IPL सीजन में भी विराट कोहली का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर एशिया कप 2022 में विराट कोहली की वापसी होती है। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच में विराट कोहली सेंचुरी मारते हैं और ये उनकी 71वीं सेंचुरी थी जो पूरे 2.5 साल बाद उन्होंने मारी थी और रन मशीन कहलाने वाले विराट कोहली अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाता है। साल 2023 में मोस्ट ODI सेंचुरीज एंड फास्टेस्ट 12,000 ODI रन्स का रिकॉर्ड विराट कोहली अपने नाम करते हैं। विराट कोहली के नाम कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो टेस्ट कैप्टन होते हुए मोस्ट डबल सेंचुरीज का रिकॉर्ड हो या फिर 9 बार ICC अवार्ड ऑफ द ईयर जीतने का रिकॉर्ड हो। विराट कोहली जितने बड़े क्रिकेटर है उतने ही बड़े बिजनेसमैन भी है। विराट कोहली की नेटवर्थ 1000 करोड़ से भी ज्यादा की है। स्पोर्ट्स पर्सन की लिस्ट में रोनाल्डो और मेसी के बाद मोस्ट फॉलोड इंस्टाग्राम अकाउंट विराट कोहली का है और विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के 12 करोड़ से भी ज्यादा रुपीज चार्ज करते हैं। विराट कोहली के बिजनेस पोर्टफोलियो में बहुत सारे कंपनीज हैं, रॉन्ग का फैशन ब्रांड हो, 18 का स्पोर्ट वियर हो या फिर 18 की रेस्टोरेंट चेन्स हो और विराट कोहली के पास FC गोवा फुटबॉल क्लब की भी ओनरशिप है। विराट कोहली ने काफी सारे स्टार्टअप्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। विराट कोहली पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है। विराट कोहली और पूमा में 110 करोड़ की डील साइन हुई थी और ये थी पूरी कहानी कि कैसे एक वेस्ट दिल्ली का लड़का बनता है इंडिया का सबसे सक्सेसफुल क्रिकेटर।